नमस्कार दोस्तों, मैं फिर इस टॉपिक को पूरा करने के लिए विश्व विरासत में उत्तराखंड, कल हम भारत के साथ चले थे, आज उत्तराखंड के साथ चलेंगे। और उत्तराखंड के दो ही स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया। तो पहली बात करते हैं हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 चमोली जनपद में की गई। 1982 चमोली जनपद में की गई। आपको पता है नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती है और जिसकी ऊंचाई 817 मीटर 7817 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। फेमस राष्ट्रीय पार्क है। 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। यह 5431 5431 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। थोड़ी सी नंदा देवी की विशेषता हम जानते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान की। डब्लू गार्डन पहले व्यक्ति थे 1883, इस क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे डब्लू गार्डन। 1883 में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे डब्लू गार्डन। 1936 में तिलमन और NE ओडेल ने नंदा देवी क्षेत्र का पूरा विवरण तैयार किया था, पूरा विवरण बताया था कि क्या है, कैसा है, क्या क्षेत्र है। 1939 में इसे गेम अभ्यारण्य बनाया गया। 1939 में इसे गेम अभ्यारण्य बनाया गया और 1982 में मैंने बताया इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड आदि जानवरों के लिए और वनस्पतियों के लिए फेमस है। बहुत फेमस स्थल है, चमोली जनपद में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। मैंने सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। दूसरा जो उत्तराखंड से विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया वो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि है क्या, किसने इसकी खोज की। कई घाटियां हमारी फेमस है, जैसे शांत घाटी, केरल, ऐसी कई घाटियां हमारी फेमस है। तो ऐसे फूलों की घाटी फेमस है। इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ द्वारा 1931 में की गई, 1931 में की गई। और इसे कई नामों से जाना जाता है। स्माइथ घाटी, पुष्पावली, पुष्पदशा, ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे भ्यूडार के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे भ्यूडार के नाम से जाना जाता है। 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की गई। इसका पुराना नाम, इस पार्क का पुराना नाम जो था पुष्पावती नेशनल पार्क था, क्योंकि पुष्पावती नदी इस पार्क में बहती है, इस कारण इसका नाम पुष्पावती नेशनल पार्क था। और इस पार्क के मध्य में एक झील स्थित है जिसे लिंगा ताल के नाम से हम जानते हैं। लिंगा ताल इस पार्क में स्थित है। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में इसे अलका नाम से संबोधित किया गया। और उत्तराखंड का जो उल्लेख करता है स्कंद पुराण में इसे नंदन कानन नाम से जाना जाता है। आप लोगों को बताया और मैंने बताया स्थानीय भाषा में इसे भ्यूडार नाम से जाना जाता है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को जो दर्जा दिया गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को जो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया 6 नवंबर 1982, 6 नवंबर 1982 को इसे दर्जा दिया गया। और ये 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह क्षेत्र स्थित है। इंपोर्टेंट जो है, जो विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक और विशेषता फूलों की घाटी की, मार्गेट लेक, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री मार्गेट लेक की समाधि जो है वो फूलों की घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। यहीं रिसर्च करने आई थी और फ्रैंक स्माइथ ने अपनी द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में लिखा है कि मैं यहाँ से कई प्रजातियों के फूल ले गया हूँ। और इस पार्क की विशेषता फेन कमल, ब्रह्म कमल, ऐसी पुष्पों की कई प्रजातियां उसमें पाई जाती हैं।
फेमस स्थल है। आज उत्तराखंड के 2 चीज़ों के साथ हम गए थे जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। पहला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा फूलों की घाटी। दोनों के दोनों चमोली में। एक को 1988 में दर्जा दिया गया, एक को 2005 में दर्जा दिया गया। तो सभी छात्र छात्राओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो टॉपिक, यूनिक टॉपिक मैं ला रहा हूँ भगवान धामी सर के सहयोग से, तो आप लोगों को जो भी इसमें कमी लगती है या आपको लगता है कि टॉपिकों में थोड़ी चीज़ें रह चुकी हैं या कुछ चीज़ें हम छोड़ चुके हैं, वो कमेंट के माध्यम से या आप वैसे बता सकते हैं। तो आज हमने अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, तो कल नए टॉपिक, यूनिक टॉपिक के साथ आएंगे जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 100% आप लोगों को इनसे आगामी परीक्षाओं में सहायता मिलेगी।